राजा विश्वरथ जब महर्षि विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ उन्होंने नंदिनी गाय का जो स्वरूप देखा, उसको देखकर वो उन पर मुग्ध हो गए और कहने लगे, वशिष्ठ जी आपके पास इस नंदिनी गाय का की जरूरत ही क्या है, ये तो राजा के यहाँ रहनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ये तो देव पुत्री है, देव माता है, ये तो कामधेनु की पुत्री है, ये तो तब से पाई गई है, राजन ये आपके यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने अपना सारा बल लगा दिया उस नंदिनी गाय को ले जाने के लिए, लेकिन जब नंदिनी गाय को ले जाने में वो असमर्थ रहे तो अनायास उनके मुंह से फूटा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यहाँ राजा की शक्ति, छात्र शक्ति सब बेकार है ब्रह्म शक्ति के आगे। और वो ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर निकल पड़े और आराधना करने लगे उस माँ आद्य शक्ति की, गायत्री की। साधना करते करते उन्होंने देव परिवार की माँ आद्य शक्ति को स्वर्ग से भू पर ही नहीं उतारा, जन सुलभ ही नहीं बनाया। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना के लिए भी संकल्पित होकर अपने कदम बढ़ाए। ये कहा जाता है दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा अपने संकल्प को पूरा करने आई थी, जिनको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है एक शरीर थी तो एक प्राण थी। ये शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं तब मनुष्य निहाल हो जाता है, भाई अवतरित कैसे होती है। आद्य शक्ति माँ गायत्री प्रेम है, विवेक है, सद्ज्ञान है, सद्विचार है, गंगा करुणा है, ममता है। जिस किसी के मन में अवतरित हो जाती है वो स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करती हुई चली जाती है। स्वर्ग देखने, देवताओं को देखने के लिए इंसान भटकता रहा, स्वर्ग की कल्पना करता रहा, कोई दूसरा ही लोक होगा, कोई दूसरी ही जगह होगी, देवता कहीं पहाड़ों पे बसते होंगे, उनके दर्शनों के लिए जाते रहे। लेकिन उन देवताओं को क्या कभी देखा है? दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही स्वर्ग और दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही नरक है। दृष्टिकोण की ये विभिन्न धाराएं हैं। कल्पना करें आपके घर में एक जीता जागता देवता घर में विराजमान था। वो माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा था, अपने रक्त की एक एक बूंद, अपने मांस, अपनी हड्डियों को निचोड़ निचोड़ कर एक पिंड बनाया था। 9 महीने तक खुद सूखती रही, अपनी भावनाओं का पोषण देती रही। जमीन पे आने के बाद भी वो असहाय था, तो अपना हजारों सीसी खून दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाकर सहारा देती रही। अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई उसको केवल 50 सीसी खून दे दे तो जिंदगी भर एहसान जताता है कि तुम मरने को थे, हमने तुमको 50 सीसी खून दिया है अपना। लेकिन वो माँ जिसने हजारों सीसी खून जिंदगी भर दिया, उसके बाद भी भावनाओं का पोषण देती रही, हमारी मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करती रही। ऐसा देवता हमारे घर में विराजमान था। क्या हमने उसके एहसानों को कभी जानने की कोशिश की? त्याग और बलिदान की वो देवी जो हमारे साथ ब्याह करके हमारे घर में आई थी, अपने माता पिता को छोड़ के आई थी, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई थी, अपने मित्रों को छोड़ के आई थी, सब कुछ दांव पे लगाकर हमारी सेवा की, हमारे माता पिता की सेवा की, हमारे बच्चों की परवरिश की। कभी धोबिन बनी, कभी बावर्ची बनी, कभी चौकीदारन बनी, अपना हर स्नेह का टुकड़ा न्योछावर करती गई हमारे परिवार की खुशियों के लिए। वो लक्ष्मी, वो सरस्वती, त्याग बलिदान की देवी हमारे घर में मौजूद थी और हम माँ लक्ष्मी का दर्शन करने बम्बई जाते रहे। कभी इन देवताओं को हमने घर में देखा होता तो स्वर्गीय वातावरण हमारे घर में मिल गया होता। भगवान स्वर्गीय वातावरण देने के लिए
कृत संकल्पित हैं, मदद करते हैं स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, लेकिन केवल उन्हीं की मदद करते हैं जिनके मन में त्याग है, करुणा है, ममता है, सद्विचार है और जो परमार्थ के लिए जीना चाहते हैं, परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी की चीर दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी परेशान थी, भगवान कृष्ण को बुला रही थी, हे गिरधर, हे कृष्ण गोपाल, तुम कहाँ हो? ये दुशासन मेरी इस्मत के पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तेरी करुणा भरी पुकार मुझ तक पहुंच तो रही है, लेकिन एक बात बता, क्या तूने कभी किसी का भला किया है? तूने परमार्थ के रास्ते पर कभी कदम बढ़ाया है क्या? द्रौपदी एक क्षण को रुकी, सोचने लगी, क्या उसने कभी किसी का भला किया? याद आया, कहने लगी, भगवान और तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात याद आती है कि एक संत एक बार नदी स्नान करने गए थे, उनके अधोवस्त्र पानी में बह गए थे, वो लज्जावश झाड़ियों में छुप गए थे, सोच रहे थे इस उजाले में मैं कैसे निकलूं। तब द्रौपदी कहने लगी, ऋषिवर, आप मेरे पिता तुल्य हैं। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ा और उन संत को दे दिया, पिता आप इससे अपनी लज्जा का निवारण कर लें। बोले, और तो कुछ याद नहीं आता गिरधर, लेकिन यही याद आता है। उनका गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया कहने लगा, बस द्रौपदी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और कृष्ण भगवान दौड़ पड़े थे, द्रौपदी के चीर का अंत नहीं होता था। भगवान दौड़े आते हैं जब परमार्थिक भाव अंदर से उमड़ते हुए चले जाते हैं। बगदाद की जमीला बहुत गरीब थी। हिंदू मुसलमान सब में एक भाव है कि अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक बार तीर्थ यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। यही मन एक बार जमीला का हुआ। वह अपनी सारी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ती रही, गुल्लक में डालती रही कि जब पैसे हो जाएंगे तो हज करने काबा जाऊंगी। जब पैसे इकट्ठे हो गए, उसने हज जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा। जमीला ने देखा, जमीन अन्न नहीं दे रही, पानी नहीं दे रही, लोग भूख से तड़फ रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही, खाने को राशन नहीं, लोग तड़फ रहे हैं। जमीला ने अपना सारा पैसा अकाल पीड़ितों के लिए लगा दिया। कहने लगी, हज मेरा नहीं, मानवता और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। खुदाबंद करीम से जिब्राइल ने पूछा, खुदाबंद करीम, इस साल लाखों लोग हज करने आए थे, उसमें से आपने कितनों की इबादत कबूल की? खुदाबंद करीम कहने लगे, जिब्राइल, आए तो लाखों लोग थे तन से, लेकिन इबादत जिसकी कबूल की उसका नाम था केवल जमीला। वो कहने लगे, जमीला तो आई भी नहीं। खुदाबंद कहने लगे, जिब्राइल, पैरों से चल के चलने वाला हज हज नहीं, मानवता के रास्ते पर चलने वाला, ईमान से चलने वाला हज खुदाबंद करीम कबूल करता है। और जमीला की सारी इबादत कबूल कर ली गई। जो लोक मंगल के रास्ते पर चलते हैं, भगवान उनकी इबादत कबूल करता है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जब भी शांति कुंज के आंगन में आते थे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, अपना मन जो बोझों से भरा रहा, परेशानियों से भरा रहा, बोझ की गठरी सिर लेके आए, लेकिन यहाँ आते ही लगा हमारी पीड़ा का निवारण हो गया। एक माँ की गोद में बैठकर, एक पिता के संरक्षण में आकर ये महसूस करते रहे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाने वाली हैं। कुमार जीव बुद्ध के प्रिय शिष्य, उनके मन में आया कि हमको चीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। सुना भर था, एक बोतल में पानी लेके चल दिए थे। किस रास्ते चल दिए? उस रास्ते चल दिए
जहाँ केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। 30-30 दिन तक जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, छाया नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था, कोई खाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन कुमार जी चलते हुए चले गए। कहाँ चलते हुए चले गए? चीन चलते हुए चले गए। चीन में कौन था उनका? उनका बेटा था, उनका पिता था, उनका भाई था, मित्र था, भाई बहन उनका कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी भाषा भी उनकी नहीं थी। कुमार जी गए, उन्होंने भाषा सीखी। भाषा सीखने के बाद बौद्ध धर्म के, बुद्ध के जितने भी वो थे उन सब का अनुवाद किया और सारे चीन को बौद्ध से भर दिया। संस्कृति के लिए दीवाने ऐसे लोग हुआ करते हैं। भगवान बुद्ध से उनका पुत्र राहुल पूछने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका अंश हूँ, आपका वंश हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध कहने लगे, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे पुत्र हो, तो बेटा पुत्र वो होता है जो पिता के कदमों पर आगे चलता है। अगर तुम हमारे वंश हो तो हमारा वंश लोक मंगल का रास्ता है, तुम्हें उस पर चलना चाहिए। राहुल ने राजपाट छोड़ा, पिता के बताए रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आदर्शों के लिए अपने त्यागों की झड़ी लगाता हुआ चला गया।